हैव यू एवर इमेजिन कि कहानी और साइंस फिक्शन मूवीज़ के वो डार्क पोर्टल जो सब कुछ निकल जाते हैं असल दुनिया में भी एग्जिस्ट करते हैं। एक ऐसी चीज़ जो समय को स्लो कर सकती है, जो रोशनी तक को अपनी ग्रेविटी में कैद कर लेती है। एक ऐसी शक्ति जिसमें गैलेक्सीज तक समा सकती है, ब्लैक होल्स। लेकिन ये सिर्फ एक शब्द नहीं, एक ऐसी हकीकत है जो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट को समझने में मुश्किल हो रही है। क्या ये सिर्फ एक अंतिम गुफा है या फिर एक नए ब्रह्मांड का गेटवे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कभी हमारा सूरज भी एक ब्लैक होल बन सकता है? चलिए इस रात से पर्दा उठाते हैं। तो शुरू करते हैं शुरुआत से। ब्लैक होल को आप एक ऑब्जेक्ट की तरह समझ सकते हो जिसका ग्रेविटी इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ से लाइट भी वापस नहीं आ सकती। मतलब अगर कोई वहाँ चला जाए तो कभी वापस नहीं आ सकता, इसलिए उसे ब्लैक बोला जाता है, क्योंकि वो हमेशा अंधेरे में छुपा रहता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें ये बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डेंस हो जाए तो वो स्पेस टाइम को इतना बेंड कर सकता है कि एक बोटलनेस पिट बन जाए, जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। लेकिन ये बनता कैसे है? दोस्तों, आखिर कैसे बनता है ये ब्लैक होल? यूनिवर्स में हर एक स्टार की एक कहानी होती है। एक जन्म होता है, एक जिंदगी होती है और एक मौत होती है। जब एक मासिव स्टार जो हमारे सूरज से 8 से 10 गुना बड़ा होता है अपनी लाइफ के लास्ट स्टेज में पहुंचता है तो उसका न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है। अब जब फ्यूल खत्म तो एनर्जी को बैलेंस बिगड़ जाता है। ग्रेविटी जो हमेशा स्टार को अंदर खींच रही थी अब बिना किसी रुकावट के काम करने लगती है। और फिर होता है एक महाविस्फोट, एक सुपरनोवा। ये एक धमाका इतना पावरफुल होता है कि पूरा स्टार बिखर जाता है, लेकिन जो बचा उसका कोर और ज़्यादा कंप्रेस होने लगता है। ग्रेविटी इतनी स्ट्रोंग हो जाती है कि एक लिमिटेड स्पेस में अनंत तक भारी ऑब्जेक्ट बन जाता है और फिर एक ब्लैक होल का जन्म होता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ मास इन्फिनाइट होता है और वॉल्यूम ऑलमोस्ट जीरो। और इसकी बाउंड्री होती है इवेंट होराइजन, जिसे अगर कोई क्रॉस कर ले तो फिर उसका लौटना इम्पॉसिबल होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारा सूरज भी एक दिन ब्लैक होल बन सकता है? क्या सूरज एक दिन ब्लैक होल बनेगा? इसका आंसर है नहीं। और इसका एक सिंपल सा रीजन है, हमारा सूरज उतना बड़ा नहीं है। एक स्टार को ब्लैक होल बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा मास चाहिए होता है, जो हमारे सूरज के पास नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सूरज का कभी अंत नहीं होगा। जब सूरज का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म होगा तो वो एक रेड जाइंट बनेगा और धीरे धीरे वाइट डॉर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। एक ठंडा मृत तारा जो धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाएगा। तो चिंता मत कीजिए, हमारा सूरज ब्लैक होल नहीं बनेगा, लेकिन 5 बिलियन साल बाद वो वैसे भी खत्म हो जाएगा। ब्लैक होल एक अंतिम शक्ति नहीं, बल्कि शायद एक यूनिवर्स का दरवाज़ा भी हो सकता है। स्टीफन हॉकिंस ने कहा था कि ये सिर्फ डेस्ट्रॉयर्स नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन स्टोर हाउसेस भी हो सकते हैं। अगर हम इन्हें समझ ले तो हो सकता है हम समय में ट्रेवल भी कर सकें, शायद पैरेलल यूनिवर्स तक पहुंच सकें। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं। क्या सच में ब्लैक होल्स हमें नए ब्रह्मांड तक ले जा सकते हैं, या सिर्फ एक शून्य है जो सब कुछ निकल जाते हैं? आप क्या सोचते हैं? ब्लैक होल सिर्फ एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट नहीं, ये एक अजीब सी फिलोसफी भी है। एक ऐसी जगह जो सब कुछ निकल जाती है लेकिन शायद उसके पार भी कुछ हो सकता है। क्या ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है या एक नए शुरुआत का सिग्नल? सोचिए, अगर एक ब्लैक होल के अंदर सब कुछ समा सकता है तो क्या हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी वहाँ एग्जिस्ट कर सकते हैं? क्या ये सिर्फ एक कॉस्मिक ग्रेवयार्ड है या एक डोरवे टू अनदर डायमेंशन? और सबसे बड़ी बात, अगर ये यूनिवर्स एक ब्लैक होल में समा सकता है तो क्या हम खुद किसी और बड़े यूनिवर्स के एक छोटे से ब्लैक होल में रह रहे हैं? मतलब जो हम ब्रह्मांड समझते हैं शायद सिर्फ किसी और रियलिटी का एक छोटा सा टुकड़ा हो। शायद कभी हमें जवाब मिले या शायद कभी हमें जवाब ना मिले। क्या सच में कुछ भी एग्जिस्ट करता है या सिर्फ हमारा इल्यूजन है, हम सिर्फ इल्यूजन में जी रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए रहस्य को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक नई मिस्ट्री के साथ कहीं किसी और डायमेंशन में। तब तक के लिए स्टे साइंटिफिक, स्टे मिस्टीरियस।